भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नवज्योति जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च स्था त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
ज्वलिनिशितिगण्डं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त्रे त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा राधा सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमले नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्परा दिव्यं देव्य कथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद् श्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री
बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय राधे श्याम भगवान की जय हो, श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब अपने मन को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग साथ में गाते हुए। हमारे श्री राघव सरकार, हमारे श्री राघव सरकार, हमारे
वत्सल भगवान की जय हो। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज विश्राम दिवस की कथा। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्रीमद् मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम एवं कथा श्रवण कर जीवन को धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख सब उपस्थित समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। देखिए, कथा का यही अर्थ ही है कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। कथा हम किस लिए सुनते हैं? ये जो मन हमारा दुनियादारी में भटकता रहता है, कभी दुकान कभी मकान कभी परिवार, इन्हीं दुनिया के चक्कर में ये भटकता रहता है, वह मन स्थिर होके प्रभु के चरणों में प्रेम कर सके। कैसा प्रेम कर सके आप सबको पता ही है। जरा ये बताइए, नोट गिनते वक्त आपको नींद आती है या नोट गिनते वक्त आपको थकान महसूस होती है? कोई नहीं कहेगा, बल्कि जितना ज्यादा मिलता जाए उतना ज्यादा आनंद आएगा। चाहे करोड़ों दे दो, अरबों दे दो, पूरी रात गिनते रहेंगे, ना सोएंगे ना खाएंगे, इतना प्रेम है नोट से। तो वैसा ही प्रेम करिए ना राम जी से भी। आखिर हमें राम जी के काम में थकान नींद क्यों आती? कथा सुनते वक्त ही नींद क्यों आती है आपको? क्योंकि उनसे प्रेम ही नहीं। और जिस दिन उनसे प्रेम हो जाएगा उस दिन उनके काम में आप चाहोगे कि हमारा पूरा जीवन समर्पित हो जाए, एक एक पल निवेदित हो जाए प्रभु के लिए। इसलिए जो श्वास मिली है, जो जीवन मिला है, उसका उपयोग करिए। सब भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर दीजिए, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ है। दुनिया में आप सब कुछ खरीद सकते हो, पर ये कहो कि हम एक श्वास खरीद ले, एक पल खरीद ले जिंदगी का, अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं खरीद सकते हो। इतना कीमती यह समय है। श्वास श्वास पर नाम भजे, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो या। और सब कर मांगो एक फल राम चरण रति होय। क्योंकि बिना राम जी को पाए हम कभी पूर्ण और आनंदित नहीं हो सकते हैं। भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, धन अरु धाम मिले, सुयश अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। राम जी को पाना ही तो सर्वस्व है, जीवन का परम लक्ष्य है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, आपको
कामदेव जैसा स्वरूप मिल जाए, सुंदर हो जाओ त्रिभुवन में सबसे ज्यादा। आज्ञाकारी पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए सेवा करने वाले, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाए, अपने नाम का बंगला, गाड़ी, फैक्ट्री सब हो जाए, धन तो इतना हो जाए जैसे सुमेरु पर्वत अनंत होता है, वह धन भी आपका उतना अनंत हो जाए, और कीर्ति उतनी हो जाए, यश उतनी हो जाए जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता रहता है, उतने यशस्वी आप हो जाओ चंद्रमा के जैसे। पर इतना सब मिलने के बाद भी यदि राम जी का प्रेम नहीं मिला ना, तो आप सब पाके भी कुछ नहीं पाए। शरीरम स्वरूपम सुतम वाकलत्रम धनम मेरुतुल्यं यशश्चारुचेतम। गुरुर्पद्मरम्भे मनश्चेन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। इसलिए राम जी कौन है? राम जी हमारे प्रेम है, राम जी हमारे प्राण हैं, राम जी हमारे सर्वस्व हैं, यह भाव रहना चाहिए। उन्हीं को पाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य, परम धर्म होना चाहिए। कथा हम इसीलिए श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना रुक्मिणी मैया से हरण विधि से भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया। पहले तो रुक्मिणी ने रोका, पर भगवान ने उसे विद्रूप बना करके भेज दिया। रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ करके रक्षा करी। सरकार, कन्हैया ये मेरे भैया है, मेरे भैया है तो आपके भी तो कुछ लगते हैं, कम से कम जान से तो मत मारिए, नहीं तो भाभियों का वैधव्य देखूंगी, विवाह कलंकित हो जाएगा। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपति हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुजः। भगवान ने छोड़ दिया। और प्रथम संतान के रूप में इनके यहाँ कामदेव ही प्रकट हुए। जब कामदेव को भस्म किया था महादेव ने क्रोध में आके तीसरे नयन की अग्नि से, तो रति अपने पति के लिए बहुत रोई थी। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं तेरे पति को आशीर्वाद देते हैं कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण कन्हैया अवतार लेंगे लीला करने के लिए, उनकी प्रथम संतान के रूप में तेरा पति उत्पन्न होगा, सो तेरा वहीं पर मिलन हो जाएगा। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया था रति को और कामदेव को। जब यदुवंश
वही कामदेव भगवान की छवि बन के प्रकट हुए। देखिए दुनिया में हर चीज का उपयोग है, कोई बेकार नहीं है। काम का भी उपयोग है, क्रोध का भी उपयोग है, लोभ मोह सबका उपयोग है, पर आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए, जहाँ जिसकी जरूरत है। भोजन में यदि नमक ना पड़े तब भी भोजन बर्बाद, और नमक जरूरत से ज्यादा पड़ जाए तब भी भोजन बर्बाद हो जाएगा। जैसे किसी ने भोजन बनाया, नमक डाला ही नहीं तो घर वालों ने टोक दिया, नमक नहीं डाला, तो आपने कहा अच्छा गलती हो गई, कल ध्यान देंगे। और कल ध्यान दिया सो इतना ज्यादा ध्यान दे दिया, दाल में 2 बार नमक डाल दिया। अब घर वालों ने पाया और टोक दिया, अब तो और एकदम स्वाद कड़वा हो गया। अब आपने हाथ जोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपने इतना ज्यादा ध्यान दिया कि धोखा हो गया और नमक को दाल की जगह आपने खीर में डाल दिया। और घर वालों ने पाया, फिर टोक दिया। अब आपको इतना बुरा लगा, नमक का डिब्बा उठाया, फेंक दिया, ये नमक बहुत खराब है, हम इसका उपयोग ही नहीं करेंगे। अब जरा बताइए, नमक खराब है कि आपका दिमाग खराब है? आपको पता ही नहीं है उसका उपयोग कैसे करना है। तो इसी प्रकार यदि काम, क्रोध, मद, लोभ इन सब का गलत जगह आप उपयोग कर देंगे तो वह निंदनीय बन जाएगा। बात बात पे बिना मतलब के क्रोध करते रहेंगे तो आपकी ही कीर्ति, आपकी ही छवि बेकार हो जाएगी। पर जहाँ आवश्यकता है यदि वहाँ क्रोध करेंगे तो वह क्रोध काम करने वाला होगा। हमारे राम जी ने क्रोध नहीं किया, समुद्र बात नहीं मानता है, 3 दिन तक उससे विनती करी, पर जब आवश्यकता पड़ी तो प्रभु ने क्रोध भी दिखाया, और क्रोध दिखाया तो सागर चरणों में लौटता हुआ पहुंच गया। पर कामदेव प्रकट तो हुए, लेकिन पैदा होते शंबरासुर नाम के दैत्य ने हरण किया और हरण करके सागर में डाल दिया। एक मछली ने इन्हें निगल लिया और उसी मछली को पकड़कर मछुआरे ने शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दे दिया। मछली का पेट फाड़ा गया, प्रद्युम्न लाल प्रकट हो गए और वहीं उसी के राज्य में उनकी सेवा होने लगी। इधर नारद जी ने भी भेज दिया रति को, रति आई पति की सेवा करने लगी। और नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौना, थोड़े ही समय में वह प्रद्युम्न लाल बड़े हो गए। तो रति के भावों में भी परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा, देवी सेवा तो माँ के जैसे कर रही हो, पर भाव तो आपके अलग ही जैसे हैं, कामनी की तरह। तो रति ने सारा हाल बताया कि मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूँ और आप स्वयं नारायण संतान हैं। भवान् नारायण सुतः शंभरेणार्तो गृहात्, अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभु। अब पता चला तो प्रद्युम्न बड़े क्रोधित हो गए, शंबरासुर को ललकारा कि मैं कृष्ण का लाल, तेरा काल तेरे समक्ष खड़ा। और उसका वध करके सपत्नीक घर को आए। मैया रुक्मिणी मैया बड़ी गदगद हुई, बेटा पैदा होते ही गायब हो गया था, मिला तो बहू रानी के साथ मिला। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, गुरुदेव ये बताइए भगवान के कई विवाह हुए थे, तो अन्य विवाहों की भी चर्चा करिए, कैसे कैसे कितने विवाह हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे। तो सुखदेव जी बताते हैं प्रथम विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हुआ, और एक सत्राजित नाम का राजा द्वारिकापुरी में रहता था और वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। सत्राजित भोजवंशियों द्वारवत्या सुखे वसन, सूर्यास्या राधने युक्ता भक्तश्च परमं सखा।
और सूर्य देव ने उसे एक स्यमंतक मणि प्रदान करी जो नित्य 8 भार सोना पैदा करती थी, अर्थात 2 क्विंटल सोना। किसी ने कहा क्या करोगी इतने धन का? द्वारिकाधीश को दे दो, द्वारिकाधीश प्रजा का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए उचित होगा। सत्यजित ने मना कर दिया, मैं क्यों दूं मेरी चीजें। और एक दिन वही मणि गले में बांधकर उसका छोटा भाई प्रसेन शिकार करने जंगल गया तो लौटा ही नहीं। कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य प्रसेनो नाम करहिचित। अब सत्यजित ने अपनी पत्नी से कहा कि हो न हो, ये कन्हैया ने ही मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवा दिया। ये लालची है, लोभ कुछ भी करवा सकता है, पर बात अभी पक्की नहीं, इसलिए किसी से बताना मत। हमारी माताओं की एक खास आदत है, कोई चीज इन्हें पता लग जाए और ये जान जाए कि इस चीज को किसी को बताना नहीं है, और जब तक वही बात 2-4 लोगों से, पड़ोसियों से शेयर ना कर दे, तब तक इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है। तो इसकी पत्नी ने भी अपनी पड़ोसिन को बता दी और ये भी समझा दिया किसी को बताना मत, और उस पड़ोसिन ने अपनी पड़ोसिन से बता दिया। ऐसे ऐसे बात हमारे प्रभु के कान तक पड़ी। करने करने च जपन जना। भगवान ने सोचा कि इतना भारी कलंक लग गया, लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया था। होता है ना, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी चंद्रमा आप देख ले तो कलंक लगता है जीवन में घोर। अच्छा महाराज गलती से देख ले तब क्या करें? तब यही उपाय है, यही वाला प्रसंग कथा, यही वाली आप श्रवण कर लीजिए, सारे दोष मिट जाएंगे। अब प्रभु मणि की खोज में निकले। एक सिंह ने प्रसेन का वध किया था, उसी के पैरों का पीछा करते करते देखा सिंह का भी वध किसी ने किया है, और उसके पैरों का पीछा करते करते गुफा में पहुंच गए, जहां पर एक सुंदरी सी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। और भगवान ने सोचा कि मणि हम छीन ले, पर वह कन्या गला फाड़ के चीख बैठी। ऋक्षराज सुतं दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हर्तुम् ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोशभेतवत्। अब उसके पिता आए जामवंत जी ने प्रभु को देखा, पहचान नहीं पाए, जोरदार मुक्का छाती में जड़ दिया। भगवान किसी से कम है क्या? भगवान ने और बदले में 2 जड़ दिए। मुक्केबाजी हो गई। 28 दिनों तक मुक्केबाजी चलती रही। जब प्रभु उसकी छाती पर सवार हो गए, तब उसे पता चला कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे राघव सरकार है। या तस्व रघुवर्यस्य यद रोषात सरिताम पति। प्रभु ने जब बात कही तो उसने कहा, सरकार अब मणि तो कन्या का हो गया, पिता कैसे बेटी का धन ले सकता है? एक उपाय है, क्या? आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा ये तो बड़ा सुंदर है। और प्रभु का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। अब आप लोग प्रभु के एक एक विवाह की गणना करते रहे। ये जामवंती जी के साथ कौन सा विवाह हो गया? दूसरा विवाह। आप लोग बता नहीं रहे, इसका अर्थ है आप लोग कथा ध्यान से नहीं सुन रहे, और जब तक आप बताएंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं। कितने विवाह हो गए सरकार के? 2 विवाह हो गए। अब भी आप लोग नहीं बता रहे। घर की चर्चा करनी हो तो आप घर में ही रहा करिए। यहाँ के कथा का अपमान करना ये गलत बात है। प्रभु की कथा मतलब केवल हमारा ध्यान प्रभु के ही प्रति समर्पित रहे। भगवान से बढ़ के दुनिया हो सकती है क्या? भगवान से बढ़ के आपकी यह चर्चा हो सकती है?
यह काम आपने अन्य योनियों में भी किया है, इसलिए जन्म जन्म का अभ्यास है तो यही होता है हमसे। पर मनुष्य बने हो, मनुष्यता दिखाइए। यदि बात भगवान की आए तो उनसे बढ़ करके हमारे जीवन भी नहीं होने चाहिए। और सबकी तो बात छोड़ दीजिए, आप सब कथा में आके उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इससे ना केवल कथा का अपमान होता है, उन प्रभु का भी अपमान होता है। इसलिए सावधान रहिए। प्रभु के 2 विवाह हुए, भगवान ने मणि लाके सत्राजित को दिया। सत्राजित ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सारी दुनिया क्या कहेगी कि हमने द्वारकाधीश पर कलंक लगाया। तो निवेदन किया, सरकार हमारी एक बिटिया है, आप उस बिटिया से विवाह कर लीजिए, सत्यभामा से। हम आपके ससुर जी बन जाएंगे, कम से कम इस नाते तो लोग हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। तो सत्यभामा जी के साथ प्रभु का विवाह हो गया और ये 3 विवाह हो गए सरकार के। कितने? 3। अब एक बार प्रभु रथ में बैठ करके अर्जुन के साथ यमुना तट पर भ्रमण करने निकले, दिल्ली। और तट पे एक सांवली सलोनी सी कन्या तप कर रही थी। प्रभु ने कहा, जाओ पता करो अर्जुन ये देवी जी कौन है, किस लिए बैठी है। और जब अर्जुन ने पूछा तो उसने बताया कि मैं साक्षात सूर्य देवता की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और नारायण को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परं स्थिता। अर्जुन आए, बताए सरकार क्या बताएं, बृहस्पति आपका बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी आपको ही पाना चाहती है। भगवान ने कहा अच्छा परिचय कराओ। परिचय कराया, पाणी ग्रहण करा दिया और ये हो गए भगवान के 4 विवाह। अवंती उज्जैन के राजा थे विंद अरविंद, इनकी बहन थी मित्र वृंदा। स्वयंवर में प्रभु उपस्थित हुए, बिना किसी की परवाह किए जयमाला गोविंद के कंठ में निवेदन कर दी। और मित्र वृंदा जी के साथ हो गया प्रभु का 5 विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी सत्या, जिनके विवाह में शर्त लगी जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने 7 रूप बना के एक ही बार में नाथ दिया और सत्या जी के साथ प्रभु का हो गया 6 विवाह। भगवान की एक बुआ जी थी जिनका नाम श्रुत कीर्ति था। इनकी एक बेटी थी भद्रा। बुआ जी प्रभु के साथ संबंध प्रगाढ़ करना चाहती थी, इसलिए अपनी ही बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दी और ये हो गया भगवान का 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा जी और इनके विवाह में शर्त थी जो जल में परछाई देख के ऊपर टंगी मछली की आंख भेद देगा उसी के साथ विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी तो लक्ष्मणा जी के साथ प्रभु का हो गया 8वां विवाह। ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए पर 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुए। कैसे? प्रागज्योतिषपुर के राजा भौमासुर थे जिनके कैद में 16,100 राजकुमारियां थी। प्रभु को पता चला सभार्यो गरुड़ारूढ़म प्रागज्योतिषपुरम ययुः। प्रागज्योतिषपुर पहुंच गए। दरवाजे पर ही मूर नाम के दैत्य का वध किया, नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। और भीतर जाके भौमासुर का वध किए, सबको मुक्त किया तो जाने लगे। सबने कहा सरकार ये बताओ हम अब किसकी शरण में जाएं? माता पिता घर में आने नहीं देंगे क्योंकि जेल में बंद रही इतने दिन। कोई विवाह हमसे करेगा नहीं राजकुमार।
तो एक मरने के सिवा और कोई आसरा नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई आसरा नहीं उसका यह जगदाधार जगन्नाथ कृष्ण कन्हैया होता है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चरणों में निवेदित हो सकती हो। सब प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई और एक मुहूर्त में सरकार ने सबका पाणी ग्रहण किया, सबको स्वीकार किया, हृदय से लगा लिया। और ये हो गए प्रभु के विवाह की संख्या 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट होश उड़ गए परीक्षित जी के कि गुरुदेव एक देवी जी आ जाए तो बेचारा इतना पागल हो जाता है, मारा मारा फिरता है। पहले तो जब देवी जी आती हैं घर में सहमी सहमी डरी डरी संकोची सी आती हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा जादू चलता है फिर पतिदेव जब घर में प्रवेश करते हैं तब वो संकोच में सहमे सहमे डरे डरे आते हैं कि कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर भोजन भी नहीं मिलेगा। तो एक से ये दशा होती, बेचारा मारा मारा फिरता। और यहाँ इतनी देवियों के साथ भगवान आनंद से हैं, कैसे? तो थोड़ा गृहस्थ जीवन भी बताते हैं। एक बार प्रभु ने विचार किया हमारी सारी रानियां रूठती हैं, बड़े भाव से मनाते हैं सबको, पर हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नाराज नहीं हुई। चलो इन्हें आज नाराज करके देखा जाए। यदि ये नाराज होती हैं तो कैसी दिखाई देती हैं। मन बना के ठाकुर जी आए, एकदम शांत होके रुक्मिणी जी के कक्ष में बैठ गए। रुक्मिणी मैया घबराई सी आई, पंखा जलने लगी। क्या बात हो गई सरकार, आज आप एकदम गुमसुम से मौनी बाबा बने बैठे हो चुपचाप, क्या बात है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं। रुक्मिणी मैया ने कहा ऐसे कैसे कोई बात नहीं, बताइए ना क्या बात है। भगवान ने ये कहा रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब इस प्रश्न पे रुक्मिणी मैया के होश उड़ गए। हे भगवान, विवाह के इतने वर्ष हो गए और आज प्रश्न कर रहे हैं कि विवाह क्यों किया हमसे। अब भगवान को हर रानियों से 10-10 बेटा, एक बेटी हुई थी। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कितने बेटा हुए कितनी बेटी हुई। तो आज ये प्रश्न कर रहे हैं गोविंद रुक्मिणी जी से कि आपने विवाह क्यों किया हमसे। रुक्मिणी मैया कहते कोई अपराध बन गया क्या हमसे जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। धन्य है रुक्मिणी मैया का स्वभाव, क्रोध के जरा भी लक्षण नहीं। भगवान बार बार तिरछी निगाह से देखते हैं क्रोध आया कि नहीं। क्रोध नहीं आता तो और ज्यादा छेड़ने लगते हैं। आजकल की देवी जी होती महाराज जरा सा ऐसा प्रश्न भी कर देते, चिमटा और बेलना से दिमाग ठिकाने लगा देती। तब ये बात नहीं समझ में आई जब फेरे पड़ रहे थे, अभी समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब। पर धन्य है रुक्मिणी मैया, हाथ जोड़े खड़ी, सरकार कोई गलती हो तो बताइए मैं सुधार लूंगी। भगवान कहते हैं गलती हो तो बताएं, आप गलती पे गलती करते जाते हैं। रुक्मिणी मैया ने कहा अच्छा कौन सी गलती हो गई। भगवान कहते हैं राजा की बेटी हो, राजकुमारी हो, एक नहीं कई राजकुमार आए थे विवाह करने के लिए, आप सब शिशुपाल किसी से कम था क्या? आप उसे छोड़ के मेरे पीछे भागी चली आई। ये बात हमें समझ में नहीं आई। वो खानदानी था और हमारे तो मैया बाप का ही पता नहीं, खानदान का ठिकाना ही नहीं। अब आप ये कहोगे महाराज विवाह तो आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े सुंदर हो इसलिए विवाह कर लिया। तो रुक्मिणी यहाँ भी गड़बड़ी है, सुंदर हम थोड़ी हैं, पूरी दुनिया हमें काला राम कहती है। और जब से काली नाग से युद्ध हुआ तब से और चटक काले हो गए। इतने काले हैं कि यदि रात्रि के वक्त बाहर निकल जाए अमावस की रात को तो हम दिखाई ही नहीं देंगे। इसीलिए जब महारास होता है तो पूर्णिमा की ही रात्रि को होता है, क्योंकि चंद्रमा चमकते हैं तो उसमें ठाकुर जी कुछ तो दिखाई देते हैं। और अमावस की रात जैसी रात वैसी सांवरे सरकार, इतने काले हैं हम। रुक्मिणी अब आप ये कहोगी कि विवाह तो आपसे बिल्कुल नहीं करते, पर आप बहुत गुणवान है इसलिए आपसे विवाह कर लिया। तो यहाँ भी धोखा, गुण हमें कोई नहीं। हाँ ये जान सकती हो कि बचपन से चोरी करने का सबसे बढ़िया गुण है। अब आप ये कहोगे विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े वीर हो, वीरता पे निहाल हो गई। यहाँ भी धोखा,
क्योंकि देवी जब शत्रु भारी पड़ जाए ना तो हम घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, इसीलिए हमें रणछोड़ कहते हैं। कोई माखन चोर कहते हैं, कोई चीर चोर कहते हैं, इतने तो हमें दुर्गुण है। तो विवाह क्यों किया आपने हमसे, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। और यदि ये कहती हो कि हमारा यश बहुत है, तो देवी हमारा नाम वही जपते हैं जिन्हें खाने के दाने नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, ऐसे भिख मंगे गली गली घूमते हैं और हमारा नाम गाते हैं। बाकी तो हम में कोई गुण नहीं है। राजभ्य विव्रतः शुभ्रो समुद्र शरणं गता, बलवद्भि कृतद्वेष प्रायस्त्यक्त नृपासनम। तिरछी नजर से फिर देखा कि क्रोध आया कि नहीं, और जरा भी क्रोध नहीं रुक्मिणी मैया को। तो भगवान ने और अंतिम में छेड़ा, रुक्मिणी हम तो कहते अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप केवल इशारा मात्र कर दो, शिशुपाल बैंड बजाते हुए अभी पहुंच जाएगा बारात लेके। अब जब ये बात गोविंद ने कही, रुक्मिणी मैया को इतनी वास्तविकता लगी प्रभु की बातों में कि वचन से भी प्रभु का विरह वियोग सह नहीं सकती हैं। बेहोश होके गिरने लगी। प्रभु समझ गए ये घबरा गई, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। 2 हाथ से गिरती रुक्मिणी जी को थाम लिए और एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पीताम्बर लेके पंखा झलने लगे। और जब होश आया तो भगवान ताली बजा के खूब हंसे कि आप परिहास की बातों में इतना परेशान हो गए। मामा वैदर्भ सूये था, जाने त्वं मत्परायणा, बलवद्भि कृता द्वेषा, प्रायस्त्य नृपासनम्। रुक्मिणी मैया सावधान होके बोलती हैं, आपने जो जो बात कही एक भी बात गलत नहीं, सब परम सत्य है। आप कहते हो गुण नहीं है, तो सरकार पूरी दुनिया सत्व रज तम से भरी है, आप त्रिगुणातीत कहे जाते हो, ये भी तो सत्य है। आपने जो ये कहा कि हमारे खानदान का ठिकाना नहीं, तो आपके बारे में बताते बताते श्रुति मौन हो जाती है। ना इदम नेति नेति कह के इदमित्थम कह के मौन हो जाती है। हम इन्हें जान पाए ये हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। तो जब वो ही आपको नहीं जान सकती तो हम आपको कैसे जान सकते हैं। और जिनका जानना ही इतना कठिन हो, उनके माँ बाप उनके खानदान को कौन जान सकता है। तो ये बात भी तो आपकी सत्य है। और जो आपने ये कहा कि जब शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के समुद्र में ठिकाना बनाते हैं, तो ये भी सत्य है। आपका घर क्या है? आपका घर है भक्तों का हृदय। पर जब उसी घर में शत्रु आ जाते हैं, शत्रु कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या। शत्रु आते ही आप छोड़ के वह हृदय भाग जाते हो। और कहाँ जाते हो? उन भक्तों के हृदय में वास करते हो जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का, भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में वास करते हो। छाती चीर करके हमारे हनुमान जी ने दर्शन करा दिया आपका।
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सत्यम भयादि गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्य कदिंद्रिय गुणैकृत विग्रहस्त्वत् त्वत् सेवकै नृप पदम विदुतम तमोन्धम। तो बात तो आपकी सत्य है। और जो ये आपने कहा कि हम सुंदर नहीं हैं, तो सरकार आप काले होके इतना कमाल करते हो, एक बार जो आपकी छटा देख ले फिर दुनिया में उसका मन लग ही नहीं सकता है। अरे आपकी इसी सूरत पे दीवानी होके हमारी मीरा माता जो इतने बड़े राज्य की राजकुमारी, विवाह भी हुआ तो राज्य में महारानी पट्ट रानी है, पर आपकी छवि में ऐसी मन अटक गई उनकी, फिर दुनिया में कभी मन लगा ही नहीं। पूरा ऐश्वर्य, पूरा वैभव, पूरी संपदा, सब सुख का त्याग करके जंगलों में भटक रही हैं केवल आपके नाम का जप करती हुई। तो सरकार ये आपकी छटा का कमाल है। ये तो अच्छा है कि किसी ने देखा नहीं इसलिए बच गया, जो देख ले फिर वो ध्यान करना भी भूल जाए, ब्रह्मानंद में भूल जाए, विषयानंद की तो बात ही क्या है। और काले हो के आप इतने कमाल कर रहे हो। सरकार ये तो सौभाग्य है कि पुरुष ही हो आप, स्त्री हो जाते तो न जाने क्या क्या कर डालते। यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। इतने सुंदर हैं आप। और जो ये आपने कहा कि हमारा भजन वही करते जिनको खाने के दाने नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, भिखमंगे। तो सरकार आपकी भक्ति का ये कमाल है। आपकी भक्ति के आगे इंद्र का राज्य, ब्रह्मा जी का पद भी फीका पड़ जाता है। धन संपदा की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे ब्रह्मा भी यदि आपकी भक्ति करने लग जाए तो छोड़ देंगे ब्रह्मा पद। तो निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहाँ से निडर होके मैं घूमता हूँ। वो जिसका जमाने में था कर्म जितने, उन्हें ज्ञान होली में मैं फूकता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। जिनके भाग्य में, जिनके जीवन में आपकी भक्ति आ गई है, फिर उनके लिए कोई धन, कोई पद बड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान का नाम जपना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धन है, परम आनंद है। आइए बड़े भाव से प्रभु के नाम में हम सब भी मन को समर्पित करें। तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।
फूलबा के बिहारी लाल की जय हो। एक दिन प्रभु अपने परिकर के साथ बच्चों के साथ बगीचे गए घूमने। वहां पर बच्चों ने गेंद कुएं में डाल दी और जब झांक के देखा तो विशाल गिरगिट प्रभु को बुलाए। प्रभु ने स्पर्श किया, वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया और उसने बताया कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु दानिश्वाख्याय मानेसु यदिते कर्णम अश्वसम। मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु वंश का हूँ और मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। भगवान ने कहा कौन सी चीज का दान दिया? कहने लगा गायों का दान दिया। भगवान ने कहा जरूर बिना मतलब की चीज दान में देती होगी, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान दिए होगी। सो जो ऐसी चीज का दान देता है कि किसी के काम में ना आए तो ऐसा दान भी आपका पतन करने वाला होता है। प्रायः जब चीज दान में देने की होती बाजार से जाके वही चीज करेंगे जो सबसे थर्ड क्वालिटी का होगा ताकि उसका पोछा भी न बनाया जा सके। पंडित जी को ऐसी धोती दान में दी जाती है और दान थर्ड क्वालिटी का देंगे और फायदा फल एकदम एक नंबर वाला चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा? जैसा दान दोगे वैसा फल भी मिलेगा। एक नंबर का दान दोगे तो एक नंबर का फल भी पाओगे। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, एकदम हाल की ब्याई हुई ताजी गौओं का दान दिया है और चांदी से खुर मड़के सोने से सींग मड़के तब दान दिया है। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरना ददावा। एक गलती हो गई महाराज, हमने ब्राह्मण को गाय दान में दी कुछ और एक वापस लौट के फिर से हमारे झुंड में मिल गई। पहचान नहीं पाए, वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दे दी। जब जाने लगा पहले वाले ने पहचान ली तो मेरी गाय लड़ने लगा और मेरे पास आए। मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया तो दोनों गाय वही छोड़ के भाग गई। और जब यमराज की नगरी में पहुंचे तो यमराज ने खाता दिखाया, हमारा इतना सा पाप है जो ब्राह्मण का धन गलती से तुम्हारे निवास स्थान पे रह गया और बाकी पूरा पुण्य ही पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे? हमने कहा पाप भुगतवा दीजिए थोड़ा सा है। तो पाप का फल ये कि हमको यहाँ पर गिरगिट बनना पड़ा और दान दिया गया व्यर्थ नहीं जाता। सो दान का परिणाम कि साक्षात आपका दर्शन हो गया, जिनका दर्शन पाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो भगवान ने अपने बच्चों को समझाया वही कथानक सुना के कि देखो गलती से ब्राह्मण का धन रखा तो ये परिणाम निकला, कोई जानबूझ के रख ले तो क्या होगा कोई बता ही नहीं सकता है। तुम विष खाओगे मैं बचा लूंगा, पहाड़ से कूदोगे मैं बचा लूंगा, आग में जलोगे मैं बचा लूंगा, पर जो ब्राह्मण का धन हरण करेगा फिर उसकी रक्षा करने वाले हम भी नहीं हैं। ना हम हाला हलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधे भुवि। क्योंकि जानते हैं हमारे वंश का विनाश विप्र श्राप से ही होने वाला है। भगवान ने बहुत पापियों का वध किया,
पौंड्रक नाम का राजा था, वो भी अपने आप को भगवान बनाने में तुला हुआ था। नकली रूप भगवान का बना लिया, नकली 4 हाथ लगवा लिए, गरुड़ बना लिया, कस्तूरी मृग लगा के काला काला हो गया, एकदम भगवान के जैसे दिखाई देने लगा। शेषनाग भी बनवा लिया और उसका मित्र काशीराज उसे और भड़का रहा था, तू भगवान बन जा, हम तेरे पुजारी। दुनिया तो पागल है ही, जहाँ चमत्कार देखेगी नमस्कार करेगी, सो जो चढ़ावाएगा आधा तेरा आधा मेरा। और द्वारिकाधीश को एक पत्र भेज दे ताकि वह भी बोरिया बिस्तरा बांध के हट जाए तेरे रास्ते से, तब तू पक्का भगवान हो जाएगा। अब तो खूब जय जयकार होने लगी, चढ़ावे चढ़ने लगे, आरती होने लगी, उसके नाम का कीर्तन भजन होने लगा। बोल पौंड्रक भगवान की। बस ऐसे ही जनता था। अभी अभी आपने सुना कि ये पौंड्रक नकली है, लेकिन हमारे जितने श्रोता सब के सब जय जयकार, हमको सब याद है, सबने हाथ उठाया, हाथ उठा के जय जयकार लगाया। इसीलिए बार बार टोक रहे हैं, कथा ध्यान से सुनिए। लगता है उस जमाने में भी ऐसे ही भक्त रहे होंगे, अंध भक्त, थोड़ा सा चमत्कार देखा, हाँ यही भगवान है, उसी के पीछे पागल बने घूम रहे। अरे बुद्धि विवेक विचार से काम लीजिए, किसे भगवान बनाना है, हर किसी को भगवान ही बना दोगे, ये गलत बात है। ध्यान से कथा सुनिए। भगवान के पास पत्र आया, भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने दूत से कहा, जाओ अपने भगवान को समझा दो कि हम स्वयं उनका दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं कि वो यहाँ पधारे, कष्ट करें। वासुदेव वतेणो हम एक चापरः भूतानां मनुकं पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यजः। भगवान आए तो पौंड्रक ने अपना बड़ा गजब का चमत्कार दिखाया, बटन दबाया, गरुड़ आकाश में उड़ा के ले गया, सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लगा। सो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार किया और काशीराज को उसके समेत पूरा नगर जला के भस्म कर डाला। इस प्रकार प्रभु ने उसका उद्धार किया। अब एक बार की बात है, गया जी से एक दूत आया जरासंध के नगर से कि उनकी कैद में कई राजा बंदी बने हैं, 20,800, तो आपको उन्हें मुक्त कराना है। और इधर नारद जी ने भी कहा, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है, आपको पहुंचना है। सो भगवान अर्जुन और भीम को साथ लिए इंद्रप्रस्थ से सीधे गया जी पहुंच गए, ब्राह्मण का वेश बनाए, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का पक्का भक्त है। यदि ब्राह्मण उसे उसका प्राण भी मांग ले तो दे देता है। ब्राह्मणों को देख करके जरासंध ने प्रणाम किया और कहा, जो चाहिए आप मांग लीजिए। भगवान ने पहले वचन भरवाए कि हमें क्या चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षणा। और जब वचन भरवा दिए तब प्रभु अपना परिचय बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पुराने शत्रु, तुम्हारे मेरे भाई कन्हैया हैं, ये अर्जुन है और ये भीम है। सुनते ही वह कहने लगा, तुम तो रणछोड़ हो, भगोड़े हो, तुम्हारे साथ तो युद्ध करना ही नहीं। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, बच्चा है, क्या लड़ेगा, पर ये भीम मेरी बराबरी का है, इसके साथ युद्ध कर सकते हैं। अब तो भीम तन करके एकदम फूल गए, हमारे हम साक्षात कन्हैया को भी फेल कर दिया इसने, और अर्जुन भी फेल हो गए। गांडीवधारी अर्जुन जिसे साक्षात शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, पास हुए तो केवल हम पास हुए। इतना अहंकार अभिमान आ गया भीम के मन में। आया मैं तो
अर्जुनो न भवेद्योता भीमस्तुल्य बलो हि मे। भयंकर युद्ध चालू हुआ और जो अपने बल पे लड़ने का प्रयास करते हैं उनकी विडंबना हो जाती है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। यदि हम बलशाली हो, हर प्रकार की योग्यता हम में हो, पर प्रभु की कृपा हो ही हम छोड़ दें, किनारे कर दें, तो फिर ऐसे व्यक्तियों की इतनी विडंबना होती है कि कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए लाख बल रहे, लाख योग्यता रहे, लाख पात्रता रहे, पर प्रभु की कृपा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए जीवन में। भीम इतने पराजित हो गए, प्रभु से कहा सरकार कुछ करो नहीं तो भाग जाएंगे अब, क्योंकि नस नस हमारी ढीली कर दी है, अब बचने वाले नहीं है। भगवान ने कहा क्यों, तुम तो अपने बल पे पास हुए थे। भीम ने कहा सरकार अब ज्यादा परिहास मत करिए, आप ही संभालिए। भगवान ने कहा ठीक, कल लड़ते हुए हमारी तरफ देखना। और लड़ते वक्त भीम ने प्रभु की तरफ देखा, सरकार तिनका उठाए चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, परास्त करके जरासंध को चीर दिया, बीच में से अलग अलग दिशा में फेंक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। सारे राजाओं को बंधन से मुक्त कराया। सबने प्रभु का दिव्य वह स्वरूप का दर्शन किया तो बड़े आनंदित हो गए, मानो अपने अपने अंगों से प्रभु का ही पान कर रहे हो। आंखें उन्हीं की रूप सुधा का पान कर रही हो, मानो जिह्वा से प्रभु के श्री अंगों को चाट रहे हो, और अधरों से प्रभु के दिव्य अमृतमय स्वरूप का पान कर रहे हो, हृदय से लगा रहे हो भगवान को। ऐसा दिव्य प्रेम, बड़ी दिव्य स्तुति गाई कि सरकार इतनी कृपा कर देना कि अब कभी संसार की चक्की में हम फिसलने ना पावे। अब इस दुनिया से मन भर गया है, अब तो हम केवल तुम्हारे होना चाहते हैं। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसे आपकी ही भक्ति में लगाए, यही हमारे जीवन की सार्थकता होनी चाहिए। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्ययः, प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण, निर्विलान् भूरि संस्कृते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जब संकट आए इसी स्तुति का पाठ कर लीजिए, सारे संकट भाग जाएंगे। भगवान ने जाकर के पांडवों का राजसूय यज्ञ भी परिपूर्ण किया। प्रथम पूज्य बने शिशुपाल ने विरोध किया तो प्रभु ने उसका वध कर दिया, उसका तेज प्रभु के ही चरणों में विलीन हो गया। गाली देने वाला भी भगवान का ही हुआ, भगवान के ही पद को प्राप्त किए। इसलिए यदि हमारा कोई भी भाव भगवान से जुड़ा है तो वह उद्धारक हो जाता है। इसलिए जुड़िए, चाहे जैसे जुड़िए, पर प्रभु से अवश्य जुड़िए। अब प्रश्न किया सरकार ये बताइए, परीक्षित जी कहते हैं कि किसी दीन को भी बंधु बनाए कि ऐसे दीन बंधु नाम पड़ गया है। तो अब सुदामा जी की याद आ गई, उनकी दिव्य चर्चा करते हैं।
कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। देखिए इतने गुण बताए सुदामा जी के कि कैसे हैं सुदामा जी, नाम बताना ही भूल गए कि ये कृष्ण जी का सखा रहता था, ब्राह्मण था और ब्रह्मवित्तम था। ब्रह्मविद नहीं का, ब्रह्मवित्तर नहीं का, ब्रह्मवित्तम सर्वश्रेष्ठ संबोधन, सर्वश्रेष्ठ विशेषण लगाते हैं सुदामा जी के लिए। इतना सम्मान है उनके प्रति। इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त हैं। हम तो अपने इंद्रियों के ही स्वाद के चक्कर में लगे रहते हैं। कान जो कहती वही सुनाते रहते हैं, आंख जो कहे दिखाते रहते हैं, जीभ जो मांगे देते रहते हैं। और हमारे सुदामा जी अपने मन को मात्र भगवान के चरण में निवेदित किए रहते हैं। प्रशांत आत्मा और तो शांत हो सकते, शांत होना भी मुश्किल है, पर हमारे सुदामा जी प्रशांत हैं, परम शांत हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय पाई है। और आपको एक बात बता दें, आप पूरी दुनिया को जीत लीजिए पर इंद्रियों पर ही विजय ना पाइए तो आपसे बड़ा हारा हुआ इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। अरे आप तो खुद से हार गए, खुद की नजरों में गिर गए। दुनिया को जीत करके आपने क्या जीत लिया है? इतना दिव्य गुण सुदामा जी का, 24 घंटे प्रतिपल भगवान की याद में रमे रहते हैं। पर जब इनकी पत्नी का वर्णन करते हैं तो कहते हैं दरिद्रा सीध मानासा वेप माना भिगम्य च। सुशीला नाम है पर परम दरिद्री है। पर भाई हमारे यहाँ तो देवियों को इतना सौभाग्य है, आप भले ही पढ़े लिखे ना हो पर पतिदेव यदि डॉक्टर हैं तो बिना किसी जानकारी के आप डॉक्टरनी ही कहीं जाओगे। पतिदेव यदि आपके पंडित हैं, कोई मंत्र ना याद हो, कुछ ना आता हो, तब भी आप पंडिताई नहीं कहीं जाओगे। पतिदेव वकील हैं, भले ही केस लड़ना ना आता हो पर आप वकीलानी कहीं जाओगे। पर सुदामा जी परम संतुष्ट, लेकिन सुशीला जी परम दरिद्री। क्यों? कोवा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका मन शांत नहीं होता, जिसका पेट नहीं भरता, उसी को दरिद्र कहा जाता है। सुशीला जी को पैसे की चिंता लगी रहती है। सच है आज की दुनिया में पैसे के बिना कोई काम चलता भी नहीं, क्योंकि पैसा बोल रहा है। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिना यार वास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करत सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं आपकी औकात। आजकल पैसा ही सब कुछ है। टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायति। लेकिन सुदामा जी परम संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रभु का नाम धन है। सुशीला जी को चिंता लगी रहती है घर गृहस्थी की। आज जैसे ही पता चला कि मेरे पतिदेव के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं, तो पूछ बैठे कि कन्हैया आपके मित्र हैं, कभी बताए नहीं, आपको पता है? उनकी शरण में जाने के बाद फिर कोई दरिद्र नहीं रह सकता है। इतना प्रदान कर देते हैं कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ करके खाती है।
ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। तो एक बार मेरे कहने से उनसे मिलने के लिए चले जाओ। सुदामा जी ने कहा बावरी मेरो बचपन को सखा बातें मिलवे जाऊं तो केवल कछु मिल जाएगा, इस लालच में जाऊं, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी समझ गई पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात करूंगी तो नहीं जाएंगे। मैंने कब कहा कि कुछ मिल जाएगा? अरे आपका बचपन का सखा है, याद नहीं आती आपको उसकी? उसे देख आवे, मिले आवे, बात कर ले बातें। सुदामा जी ने कहा तैने तो एकदम मन की बात कर दी मेरे, अब तो और इच्छा हो गए। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेदिना। पर कुछ स्थान ऐसा होता है देवी जहाँ खाली हाथ जाया नहीं जाता, शोभा नहीं देता है। और कन्हैया को तो कुछ नहीं चाहिए पर मेरा मन नहीं मानता, लेकिन घर में देखता हूँ तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए मन मार के रह जाता हूँ। और दूसरी बात ये कि वो मुझे इस हालत में देखेगा तो उसके हृदय को कष्ट होगा, इसलिए वह दुखी ना रहे मुझे देख करके, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाता हूँ, वह सुखी रहे। सुशीला जी ने कहा यदि ये बात है चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप जाने का कार्यक्रम बनाए। गई 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई और कहा चावल तो मांग लाई पर बांधे किसमें? एक फटा कपड़ा भी घर में नहीं है। अब जरा आप विचार कीजिए, सुदामा जी के घर में एक फटा हुआ कपड़ा भी नहीं मिल रहा है, समूचे की बात छोड़ दीजिए। और हमारी क्या हालत है, हमारे पास इतनी कृपा है सरकार की, इतने कपड़े कि उसमें से फटा कपड़ा आप ढूंढ नहीं सकते हो। जरा सा दाग लग जाए तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, इतनी संपन्नता। फिर भी जरा सी कमी पड़ जाए तो लिस्ट बना के सरकार को पूरी शिकायत सुना देते हैं कि ये कमी कर रखी है आपने। और जिस हाल में रखा है सुदामा जी को भगवान ने, उस हाल में भी गदगद मन से प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं। कभी कभी भोजन नसीब नहीं होता है फिर भी प्रभु का भजन कर रहे हैं। और हमारी सेवा में जरा सी कमी हो जाए तो भगवान को इतना सुना देते हैं कि कभी नहीं करेंगे आपकी भक्ति, जाइए आप, ये तो हमारी भक्ति है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुला चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपाय नमः। पर जाने से पहले मेरा एक भाव सरकार से जरूर निवेदन कर दीजिएगा। भगवान सुदामा जी ने कहा कि कौन सा? जल्दी कह दे, का कह दूं आते। सुशीला जी कहती है केवल इतना निवेदन कर दीजिएगा। उनकी कृपा जब होती है तभी उनके दासों के घर में एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। बिना प्रभु की कृपा के हम एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। पर उनसे निवेदन कर दीजिएगा, उनकी कृपा इतनी ज्यादा मेरे घर पे बरस रही, मेरे घर नित्य एकादशी का व्रत मनाया जाता है। क्यों? बच्चे भूख से बिलखते हैं, तड़पते हैं, मेरे पास आके अन्न की याचना करते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। पर जब मैं घर का कोना कोना छान मारती हूँ, अन्न का दाना नहीं मिलता, विवश होके मजबूरी में उन बच्चों से कहना पड़ता है कि आज घर में एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना।
आप एक बात विचार कीजिए, हमारे सुदामा जी की भक्ति कितनी उच्च श्रेष्ठ है, उच्च स्तर की है। कैसे? आपको पता है, जब हमारे यहाँ कमी होने लगती है तो हम मांग लिया करते हैं, भीख भी मांगने को निकल पड़ते हैं। बहुत ज्यादा कितने भूखे रहोगे, 6-7 दिन, उससे ज्यादा नहीं रह पाओगे, जाओगे बगल से मांग के आप खा लोगे। पर हमारे सुदामा जी की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, सरकार मानते हैं भगवान को, करुणा निधान को, तो जब वो देंगे तभी स्वीकार करेंगे, किसी के घर हाथ फैलाएंगे नहीं। ये भक्ति है सुदामा जी की, नहीं तो कहां से उन्हें नहीं मिलता था। ब्राह्मण हैं, सब देते उन्हें, पर मांगना हमारे सुदामा जी ने कभी सीखा ही नहीं। उन्होंने तो भगवान से भी नहीं मांगा, इंसानों की बात छोड़ दीजिए। सुशीला जी भी गई, यदि चावल मांग के लाई है तो उधार मांग के लाई है, भीख में मांग के नहीं लाई है। ये निष्ठा हमारे सुदामा जी की है। चल दिए सुशीला जी की बात सुन के कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। आखिर सुशीला जी ने कह ही दिया सरकार से अपने मन की बात। प्रभु की कृपा की याचना करते करते सुदामा जी मार्ग में जा रहे हैं कि हे गोविंद, हे मुरली वाले, हे वंशी वाले, हमारी भी तो याद करिए। हमें तुम जानते हो, और कोई जाने ना जाने, हमें किसी की परवाह नहीं। हम तुम्हें जानते हैं, और किसी को जाने या ना जाने इसकी भी परवाह नहीं। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। यही भक्ति होनी चाहिए, यही प्रेम होना चाहिए। आइए बड़े भाव से प्रभु के चरणों में हम सब भी यही भाव रखें। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों
बिहारी लाल की जय हो। चलते चलते सीधे पहुंचे एक वृक्ष के नीचे शयन किया तो भगवान ने सोते हुए ही उठाया और द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। नींद खुली तो किसी पथिक से पूछा, भैया द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, पता बता दो। पथिक ने कहा ये द्वारिकापुरी ही है। अच्छा, बड़ी जल्दी आएंगे। अच्छा जी बताओ यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगो? अच्छा जी कन्हैया कौन है, पूरा नाम, गली, मोहल्ला, पता बताओ तब बताएं कहाँ मिलेगा। सुदामा जी बोले तू कन्हैया को नहीं जाने? अरे भाई बचपन को सखाई आते। कन्हैया बोले वाको नाम तो कृष्णचंद्र है। पथिक ने कहा ये तो हमारे सरकार का नाम है, पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं, आप न जाने कैसा नाम ले रहे हो। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 कृष्णचंद्र जी सरकार। इसी बात पे चौंक पड़े सुदामा जी। पथिक ने कहा किसी भी भवन में चले जाइए, वो तो राजाधिराज है, यहाँ के हजारों अट्टालियां सब उन्हीं की है। भागवत की दृष्टि से एक भवन में प्रवेश कर गए। रुक्मणी जी का अंतः कक्ष था, पर नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। द्वार पर द्वारपाल से सुदामा जी ने कहा कि जाओ प्रभु से कह दो वाकई बचपन के सखा आए हैं मिलवे के ताई। सुदामा जी की हालत देखी, वेशभूषा देखा, नयनों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। ऐसे अकिंचन भी हमारे सखा के, हमारे प्रभु के मित्र हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता। प्रभु से जाके निवेदन किया, इतने दिन हो गए सेवा करते दास को, आज जो विभूति अपने आप को आपकी सखा बता रही है, विश्वास नहीं होता सरकार। भगवान ने पूछा कौन आ गया? द्वारपाल कहता यही तो नहीं समझ में आता कि कौन आ गया है। केवल सुदामा जी का वह अद्भुत वेश वर्णन करते हैं। अद्भुत वेश वर्णन करते हैं कि कैसे हैं सुदामा जी। शीश पगा न जगा तन पे, जनु काहि को आहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाय उपान की नहीं सामा। दूर खड़ो द्विज दुर्बल एक, रव्यो जग सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो ही सुदामा नाम कान में पड़ा, प्रभु इतने भाव विह्वल हो गए, चरण पादुका पहनना भूल गए, पीतांबरी नीचे गिर गई, कूद पड़े सिंहासन से, दोनों भुजा पसारे, सुदामा सुदामा पुकारते हुए दौड़ने लगे। सभासदों ने देखा प्रभु का यह हाल तो समझ ही नहीं पाए कि क्या बात है। अरे इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, पर जितने भी आए सबने मुकुट नवाया, सिर नवाया, इतनी व्यग्रता ठाकुर जी में कभी नहीं आई। न जाने कौन सी विभूति आज आ गई है जिसके लिए इतने व्यग्र उग्र हुए सरकार दौड़े जा रहे हैं। सारी सभा प्रभु के पीछे पीछे, प्रभु सुदामा सुदामा पुकारते सात जोड़ी पार। इधर सुदामा जी संकल्प में खोए हैं, न जाने याद भी करता होगा कि नहीं, मुझे पहचानेगा कि नहीं। देखते ही प्रभु ने
सुदामा जी को हृदय पाश में जकड़ लिया। इतना आनंद, सागर में डूबने लगे मानो सुदामा जी। हाथ पकड़ करके सुदामा जी का लेके प्रभु आए, सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। तलवे पर हाथ गया प्रभु का तो चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान से देखा सरकार ने तो पता चला कि नंगे पांव चलते चलते एक नहीं हजारों छाले पड़ गए हैं सुदामा जी के पैरों में, और कई छाले तो फूट गए हैं। किसी में कंकड़, किसी में कांटे, किसी में मिट्टी, किसी में घास फूस इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटकाविद पाद पद्मों का दर्शन किया। प्रभु के करुणामय नेत्रों से झर झर अश्रु प्रवाहित होने लगा। ऐसे यमुना गंगा की धारा निकली नैनों से कि दोनों चरण पखार दिए भगवान ने। रुक्मणी जी जल लाने गई थी चरण पखारने के लिए, उससे पहले ही धुल दिया दोनों चरण गोविंद ने। ऐसे विहाय विवाय निसो पग कंटक जाल लगे पुन जोई, हाय महादुख पायो तुम आए इतन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंच दबिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मणी जी जल लाई, ये दशा देखी सरकार की तो सोचने लगी कौन सा पुण्य इस अवधूत ने किया है जो मेरे गोविंद इसके चरणों में बैठे हैं। भगवान ने चरण धुला सुदामा जी का, चरणोदक अपने सिर पे अभिषिंचित करते हैं। कहते हैं आज हम पवित्र हो गए। जिनका नाम एक बार जिह्वा पर आ जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। वही सरकार कहते हैं आज हम पवित्र हो गए। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन सा। ये सरकार की करुणा करने की निराली दशा है। जब प्रभु प्रेम बरसाते हैं तो फिर सारी दुनिया देखती है उस प्रेम को। भगवान अपने कक्ष में ले गए, दिव्य स्नान आदि करा के भोजन इत्यादि कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया, अपने शुभ्र सुकोमल सैया पर लिटा दिया जो दूध के झाग जैसा कोमल था। लेट के लगा क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो सुदामा जी, स्वयं चरण दबा रहे हैं। साक्षात लक्ष्मी जी पंखा जल रही हैं। कौन कहेगा सुदामा जी के पास धन नहीं है, वो निर्धन है। अरे लक्ष्मी नारायण जिनकी सेवा में हो, जिन्हें पंखा जल रहे हो, पैर दबा रहे, उससे बड़ा धनी इस जगत में कौन हो सकता है। कई बातें सरकार ने पूछी, जे बताओ विवाह भयो कि नहीं तुम्हारा। सुदामा जी बोले विवाह की बात पूछनी थी तो। कन्हैया बोले सच्ची बताए दो, बचपन से ही बाबा पने वाली बात करते थे। नाय लाला विवाह तो भयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, जैसो नाम वैसो ही काम। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। कन्हैया बोले तो कहा हमारे बारे में जानती भाभी जी हमारी। सुदामा जी बोले सच्ची बताए तो तेरी भाभी नहीं आवे जो है। कन्हैया बोले तब तो परम सौभाग्य मित्र, तब तो हमारे ताई कछु भेजो भी होएगो भाभी ने।
चावल की याद आई। सुदामा जी सोचे, हे भगवान, अलग अलग घर के मांगे भय अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही देख पड़े, दिखाई देंगे तो न जाने का सोचेगो, कहाँ को दरिद्री का लेके आएंगे। हिम्मत न है भाई सुदामा जी की, कह दिए मुंह पे कार रखो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया बोले ऐसी वैसी बातें मत किया करो, बचपन की आते अब यूं नहीं ठीक भाई तुम्हारी, याद है कि सबरी भूल गए। नहीं नहीं लाला, एक एक बात याद है। कन्हैया बोले तब तो ये बात भी याद होगी, समिधा बेन में गए थे अपन और मार्ग भटक गए, पूरी रात कड़ाके की सर्दी में बितानी पड़ी। सुदामा जी बोले हाँ याद है लाला, कितनी जोरदार बारिश है रही वादिना। कन्हैया बोले ये बात ना याद है कि तेरे दांत कितने जोर जोर से खटखटाए रहे थे। सुदामा जी सोचे ये अलग ही पोल पटरी खोल व्यवहार हुई। अरे ना लाला, वहां दिन की बात छोड़, अपने गुरुदेव कितने परेशान है गए थे अपने ताई, पूरी रात कृष्ण सुदामा पुकारते रहे। कन्हैया बोले जे छोड़ो, जे बताओ, हमारो स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए। मेरो स्वभाव है मैं किसी भी चीज की याचना तुमसे नहीं करता हूँ कि मुझे यही चाहिए। हम तो पदार्थ नहीं तुम्हारा भाव देखते हैं, हम तुम्हारे सामान की कीमत नहीं देखते हैं, हम तुम्हारे देने की कीमत देखते हैं कि तुम कितने मन से दे रहे हो, कितनी श्रद्धा से दे रहे हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परिता अश्नामि प्रयतात्मनः। तुम फल चढ़ा दो, फल ना मिले, जल चढ़ा दो, जल ना मिले, फूल चढ़ा दो, फूल ना मिले, पत्र चढ़ा दो, वो भी ना मिले, मन ही चढ़ा दो, हम तो उसी में बिक जाते हैं। पर सुदामा जी बोले तुम घूम फिर के भाभी जी पे फिर आए गए हो, 1000 बार मना कर दी ना लाए तो काय बार बार वही बात कर रहे हो। कन्हैया बोले ठीक है नाराज मत हो, पर जे बताओ 1 घंटा ते देख रहे या ही हाथ दबाए के रखो है, कछु बीमारी है गई क्या या हाथन में। सुदामा जी बोले काय बार बार परेशान कर रहे हो। अरे भाई इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं तो नेक हाथ पैरन में दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले बताते, फालतू में पैर पे लटके हैं, लाओ हाथ पकड़ाए दो, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे एक ही चुटकी में सबरे दर्द गायब हो जाएंगे। सुदामा जी बोले तो से हाथ जोड़ू कन्हैया, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं भाई। पर प्रभु कहाँ मानने वाले थे, तुरंत पोटली खींच के निकाल ली, खोल के देखा अद्भुत चावल, टूटे छोटे मोटे, कोई पीले कोई सफेद। सुदामा जी की करुण कथा बता रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीया जग्धमान दे तावत् श्री जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में डाला, 1 लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी डालने वाले थे तावत् श्री जगृहे हस्ता, उसी समय साक्षात श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ दे के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो, या फिर इसलिए पकड़ लिया कच्चे चावल है, प्रेम में पा रहे हो, पेट खराब हो जाएगा, जरा संभल के, या फिर इसलिए पकड़ लिया संत का प्रसाद है, एक एक दाना तो घर में सबको मिलना ही चाहिए, भगवान ने दे दिया। नयन बंद कर लिए सुदामा जी की वह बात सुन के कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुई। नयन बंद करके प्रभु ने उत्तर भिजवा दिया कि आज के बाद नित्य एकादशी आपके घर में कभी नहीं होगी, अब तो द्वादशी ही मनाई जाएगी, क्योंकि अब भगवान की करुण कृपा बरसेगी। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होया, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होया।
देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान देते हुए नहीं दिखाई देते हैं, पर जब उनके द्वारा दिया जाता है तो वह पूरी दुनिया देखती है। इसलिए हमारे भगवान दयानिधि कहे जाते हैं, दया के निधान हैं। उनका भजन करिए, उनकी शरण में रहिए, उनकी करुण कृपा में रहिए, फायदा अवश्य होगा। कभी न कभी दया तो अवश्य बरसाएंगे हमारे भक्त वत्सल भगवान। कुछ दिन सुदामा जी रहे, फिर सबको आशीर्वाद देके बिना कुछ मांगे अपने घर गए और उनके झोपड़ी के स्थान पे दिव्य महल बन के खड़ा है। प्रभु की कृपा अब समझ में आई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए बड़े भाव से हम सभी अपने प्रभु की दिव्य करुण स्वभाव में मन को निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे
लाल की जय हो। अब हम सब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे, जो मुक्ति स्कंद, ज्ञान स्कंद कहा जाता है। यदि ध्यान से समझ लिया तो जीते जी मुक्त होने का हमें फल मिल जाता है। भगवान सबसे मुक्त है, उन्हें कहीं से कोई मोह नहीं है। 56 करोड़ का विशाल परिकर है, उनका वंश है, और आज सरकार ने अपने ही वंश के विनाश का बीज बो दिया। प्रभु इच्छा से संतों का पदार्पण हुआ। सरकार के दिव्य बगीचे में भगवान ने सबको स्थान दिया, सबकी सेवा करते हैं, कुशल पूछते हैं। पर भगवान के बच्चे साम इत्यादि बड़े उच्छृंखल हैं। उन्होंने एक दिन योजना बनाई कि ये महात्मा लोग पढ़े पढ़े केवल खाना ही जानते हैं कि कुछ आता जाता भी है, चलो पता लगाए। शाम को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाए, साड़ी पहना के, चेहरा ढक करके संतों के पास लाए और कहा कि ये हमारी भाभी जी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित संजनयिष्यति, कि अब की बारी में क्या होगा, बेटा की बेटी। प्रष्टुम विलज्जतिम साक्षात प्रकृता मोग दर्शना, अब कोई नाक दबाए, कोई कान दबाए, जब कुछ हो तब तो बताए। पर दुर्वासा जी भी उसी में थे, समझ गए ये बच्चे हमारा अपमान कर रहे हैं। भयंकर श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से ऐसा मूसल पैदा होगा जो पूरे तुम्हारे यदु वंश को नष्ट कर डालेगा, सब मारे जाओगे। जनयिष्यति वो मंदा मुसलं कुलनाशनम। साड़ी खोली गई तो सच में मूसल निकल आया। बच्चों ने उसे पीस पीस के समुद्र के किनारे फेंक दिया, जो एरका नाम की घास बन के पैदा हुई। कील बचा, उसे वैसे ही डाल दिया समुद्र में, और उसी कील को मछली ने निगला, मछली को बहेलिये ने पकड़ा, पेट फाड़ा, कील निकला, उसी कील से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। प्रभु समझ गए सारी लीला संपन्न हो रही है, सो नारद जी को भेज दिया, जाओ वसुदेव देव की मैया को स्वरूपस्थ कर दो। अब हम समझाए ये अच्छा नहीं लगता। नारद जी आए, जनक नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से दिव्य तत्व ज्ञान प्रदान किया। कि जनक जी ने एक योगेश्वर से प्रश्न किया। नव योगेश्वर कौन? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन, और ये सब नव योगेश्वर की संख्या में आते हैं। तो कवि से पूछ रहे हैं कि मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ और उसे पाकर भी खुश नहीं होना चाहिए कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा तो मिल ही गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 बड़े भाग मानुष तन पावा।
क्योंकि मनुष्य शरीर में संतों का दर्शन होना और दुर्लभ माना गया है। मान लीजिए आप कहीं और पैदा हो जाए, रूस में पैदा हो जाए, चाइना में पैदा हो जाए, अमेरिका में पैदा हो जाए, तो वहाँ कथा सुनने को थोड़ी मिलेगा, वहाँ संतों का संग थोड़ी मिलेगा, वहाँ रामभद्राचार्य जी नहीं मिलेंगे। तो संतों का दर्शन होना दुर्लभ है, मनुष्य शरीर से भी ज्यादा। इसलिए यदि मिल जाए तो क्या करें ताकि हमारा उद्धार हो जाए, 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। तो उपाय बताते हैं। मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धे असदात्मभावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो मनुष्य शरीर मिल जाए तो हमें क्या करना है? हमें केवल मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन करना है। और हम प्रभु के हो गए हैं, यह हमें कब पता चलेगा? उद्विग्न बुद्धिर असदत्म भावात। देखिए कोई बीमारी होती है तो पहले लक्षण हमें पता लग जाता है। खट्टी डकार आ रही है, इसका अर्थ है पेट खराब है आपका। यदि छींक आ रही है तो इसका अर्थ है सर्दी जुकाम हो गया है आपको। ये लक्षण बताते हैं। तो हम मुक्त कैसे होंगे, ये लक्षण हमें कब पता लगेगा? उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावात। जब आपको पूरे जगत में भगवान का दर्शन होने लगे, चित्त एकदम शांत हो जाए, तब समझिए हम मुक्त हो गए हैं, जीते जी। टेंशन फ्री हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए। लेकिन यही उबाल चित्त की हमारी शांत नहीं हो पाती, और जब तक दाल में उबाल आ रही है तब तक समझ जाइए दाल अभी आपकी कच्ची है, आप अभी कच्चे हो। जब तक टेंशन ये चित्त का उफन्ना चल रहा है। इसलिए मुक्त तभी होंगे आप जब ये आपकी चिंता मिट जाएगी। तो इस चिंता को मिटाने का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है भगवान के चरण कमल की सेवा करना। बाकी उसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। भगवान का नाम जपिए, यही हमें कलयुग के इन पापों से मुक्त कर सकता है, 84 लाख योनियों से हमें मुक्त बना सकता है। और हर भाव में समान रहना चाहिए। दुख आए तो रोना नहीं चाहिए, सुख आए तो बहुत हंसना नहीं चाहिए। पर जैसे चाबी वाला खिलौना होता है ना, जरा सा ऐंठ दो चलने लग जाता है, फिर बंद हो जाता है। ऐसे हमारी भी हालत है। किसी ने माला पहना दिया तो बड़े गदगद हो गए, फूले नहीं समा रहे। किसी ने गाली सुना दी, उल्टा सीधा कह दिया तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। इसका अर्थ है आपका सुख और दुख दूसरे के हाथ में है। वो जब चाहे आपको सुखी कर दे, जब चाहे आपको दुखी कर दे। अपने मन से चलिए। कोई गाली भी दे दे तब भी आपका वही भाव बना रहे, इसे कहा जाता है सिद्ध। हमारे भोलेनाथ को बड़े समाज में जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, ससुर जी ने गालियां सुना डाली, एक नहीं हजारों सुन सुन के भोलेनाथ वैसे ही है, समान ही, कोई फर्क नहीं। उन्हें भगवान कहा जाता है, उन्हें देव, उन्हें महादेव कहा जाता है। और हमें कोई पीछे से भी निंदा कर दे, खुद ना सुने दूसरों के मुख से सुन ले, तब भी इतने भड़क जाते हैं कि जब तक बदला ना ले ले तब तक हमारे चित्त में चैन नहीं आता है। इसलिए सिद्ध बनिए और भगवान का नाम जपिए, भगवान के चरण कमल में मन समर्पित करिए। यही मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम् खलु नास्त्येव 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 गतिरन्यथा।
चरण पंकजम, भगवान के चरण पंकज ग्रहण कीजिए। इस प्रकार उद्धार करके गए देवर्षि नारद। इधर देवताओं ने भी प्रभु से प्रार्थना करी, सरकार आपका लीला का उद्देश्य तो पूरा हो गया। शरद शतम व्यतीपाय पंचविंशाधिकम, प्रभु 125 वर्ष हो गए आपको यहाँ आए, अब लीला का संवरण कीजिए। भगवान ने कहा बिल्कुल करेंगे। उद्धव जी भी प्रभु के पास आए, समझ गए सरकार अब जाने की योजना बना रहे। सरकार हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हमें भी अपने साथ ले चलो। त्वं तु न सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समुद्रे विचरस्वगाम। भगवान ने कहा उद्धव हम थोड़ी कहीं जा रहे हैं, तुम्हारे हृदय में आज भी रहेंगे। जहाँ हमें याद करोगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे, एक क्षण की देरी नहीं लगाएंगे, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम यहाँ से सीधे बद्री विशाल चले जाना। अपनी चरण पादुका प्रभु ने दे दी। 2 गीत सरकार ने स्वयं गाए, ऐल गीत और भिक्षु गीत, जो वैराग्य का प्रतीक है और सन्यास का स्वरूप समझाया। जहाँ तक दुनिया देख रही है सभी से कुछ न कुछ सीख लीजिए, इसी को सन्यास कहा जाता है। हम दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए थे उनका नाम स्मरण मात्र करेंगे। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हिरणो मीनः पिंगला कुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ओण नाभि सुपेश कृत। पृथ्वी को गुरु बनाए, वायु को गुरु बनाए, आकाश को गुरु बनाए, अग्नि को गुरु बनाए, जल को गुरु बनाए, अजगर को गुरु बनाए, एक कबूतर के जोड़े को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाए, बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, नन्हे से बालक को गुरु बनाए, सर्प को गुरु बनाए, एक भौरे को गुरु बनाया। ऐसे 24 गुरु बनाए। शिक्षा यही ली कि यह दुनिया अपना नहीं है, यह दुनिया पराई है। इसलिए जब तक आए हो तब तक कर्म करो, सत्कर्म करो और भगवान का भजन करो। यही हमारे जीवन का परम धर्म, परम कर्तव्य होना चाहिए। दूसरे हमारी वजह से परेशान ना हो, हमारे विचार से, हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से किसी को हार्दिक कष्ट ना पहुँचे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया है। यह ध्यान आप अवश्य रखें। और यह तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को फल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। भगवान का ही भजन करना, कभी इस जीवन के पल का भरोसा मत करना कि आगे भी जीवन हमें मिलेगा। करते रहो प्रभु का भजन, सहकर विपत्ति जग जाल की। कुछ भी भरोसा है नहीं, कब हो चढ़ाई काल की। यह बात उद्धव जी को समझ में आ गई। उद्धव जी प्रणाम करके गए, दारुक नाम के सारथी को बुलाए, आदेश दिया भगवान ने कि कह दो 7 दिन में ये पूरी द्वारिका डूब जाएगी, सब अपना अपना ठिकाना ढूंढ ले। और प्रभु तो मुक्त भाव होके चले गए। इधर सारे यदुवंशी शराब पी करके आपस में ही लड़ने लगे। अब देखिए मदिरा में कलयुग का वास है, कलयुग का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। इसलिए शराब से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, ये विनाश कर देता है, एक तरफ से साफ कर देता है। 2-4 यदुवंशी शेष बचे, बाकी सब काल के गाल में समा गए। भगवान के सारे आयुध परम धाम गए। रुक्मिणी जी लक्ष्मी रूपा परिणित होके बैकुंठ पहुंच गई। बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए। प्रभु भी पैर पे पैर रखे विराजमान थे। एक बहेलिये ने मृग समझ करके चरणों में संधान किया। प्रभु आहत हुए, दौड़ के आया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा ये सब हमारी इच्छा से ही हुआ है, चिंता मत करो। मां भजरे त्वमुत्तिष्ठ कामेश कृतो हि मे याहि त्वं
स्वर्गम सुकृति नाम पदम। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, और करुणा निधान भगवान भी अब संवरण कर रहे हैं लीला का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक के अंतर्हित हो जाती है, ऐसे सरकार के उस दिव्य नील कांति में एक दिव्य तेजोमयी आभा प्रकट हुई, पूरा संसार जगमगाने लगा, और वही आभा आकर के सीधे श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, ये साक्षात भगवान ही है जो हमारे समक्ष आज विराजमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सौदामन्या यथाकाशम यान्त्याहे त्वाभ्रमण्डलम, गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते। अब द्वादश स्कंद में कलयुग का निरूपण किया है 6 अध्यायों में कि कलयुग में कैसा अत्याचार होगा, बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, लोग केवल अपना पेट पालने में लगे रहेंगे, चाहे धर्म से आए चाहे अधर्म से आए, केवल धन आना चाहिए बस। जिसने जिसको पसंद कर लिया यही विवाह का स्वरूप रह जाएगा। दाम्पत्य भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहार के स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर विप्रत्ये सूत्र में वही जनेऊ धारण करने के कारण केवल पंडित जी हैं, ज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं। सत्ता पर बड़े बड़े लुटेरों का राज्य हो जाएगा, प्रजा को ही लूटने में लगे रहेंगे। वेदों की निंदा होगी, धर्म की निंदा होगी, गौओं की हत्या होगी, ब्राह्मणों का अपमान होगा, संतों का अपमान होगा, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म सुनाई देगा, और धरती इतनी प्रभावित हो जाएगी, कभी अन्न देना बंद कर देगी, कभी बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा। सारी दुनिया में तमाम प्रकार की बीमारियां, रोग, महामारियां फैलने लगेंगी। हमारे आकार छोटे हो जाएंगे, चने के झाड़ पे भी चढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। पता अभी से नोट कर लीजिए एड्रेस कि कहाँ हमारे करुणा निधान भगवान प्रकट होने वाले हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यते। बोल कल्कि भगवान की जय हो। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में संभल नाम के गांव में भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे। चमचमाती तलवार होगी, सफेद अश्व पे सवार होंगे, सांवला विग्रह होगा, दिव्य सुगंधि होगी। उसी तलवार से भगवान पापियों का वध करेंगे, कलि असुर का संहरण करेंगे, और मरुदेवापि सूर्यवंश चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं, जागृत करके जो कलापक ग्राम नैमिषारण्य में तपस्यारत है, पुनः वहीं से सतयुग की स्थापना कर देंगे। सुखदेव जी भी कहते हैं परीक्षित, कथा संपन्न 7 दिन तुम्हारे पास थे, सो हमने भी 7 दिन में पूरा ज्ञान तुम्हें बता दिया, अब हम भी चलते हैं। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, अब आप भी जाओ, 7 दिन हो गए, तक्षक आएगा, हमें काटेगा, हम भी मर जाएंगे। डांट लगाई सुखदेव जी ने, त्वं तु राजन मरिष्यति पश्य बुद्धि माम जहि एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले
तुम नहीं मरोगे। अरे घड़ा है, घटाकाश है, किसी ने घड़ा फोड़ दिया, वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो गया, कुछ खत्म थोड़ी हुआ है, केवल परिवर्तित हो गया है। अब परीक्षित जी को समझ में, और कथा सुनना इसी तभी सार्थक है जब हमें समझ में आ जाए मृत्यु किसे कहते हैं, क्योंकि मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली यह मंगलमयी कथा है। अब परीक्षित जी कहते हैं कि हमें लाख तक्षक भी मिलजुल के नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हम तो परमात्मा का अंश है, भगवान का एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यही कथा का अर्थ है, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा, शरीर भस्म हुआ और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसी को परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। परीक्षित साक्षी यश्रवणे गत मुक्त्युक्ति कथने, तो और आप मुक्ति क्या चाहते हैं? यही मुक्ति है कि हम प्रभु के हो जाएं। इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी मुक्ति और कोई नहीं हो सकती है। सुखदेव जी भी अंतर्हित हो गए भक्त का कल्याण करके, और 7 दिन तक आपने और हमने भी लगातार इस कथा को समझने का प्रयास किया। जो जो बातें आपको अच्छी लगी हो जीवन में उतारिए, जो बात अनुचित लगी हो उसे हमारी भूल समझ करके क्षमा कीजिए। हमें जो भी प्रसाद अपने परम पूज्य परमाराध्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कृपा से और माता पिता के चरणों के आशीर्वाद से प्रसाद मिला, वही हमने आपके समक्ष निवेदन कर दिया। सबसे पहले तो हम अपने मुख्य परीक्षित श्रीमान ननकू राम यादव जी और शिव कुमार यादव जी, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने ऐसी मंगलमयी कथा का आयोजन किया और खुद तो सुनाई, खुद का उद्धार तो किया ही, पर आपके जरिए आपकी वजह से इतने लोगों का भी कल्याण हो रहा है। तो जो स्वयं भक्ति करे और दूसरों को भी भगवान से जोड़े, वह सबसे बड़ा पुण्यात्मा माना जाता है। और ऐसे पात्र तो हमारे अजय भैया भी हैं। उन्होंने इतनी बड़ी जोरदार व्यवस्था करी है, कितना बढ़िया टेंट लगा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है। गर्मियों में कूलर की हवा भी आप ले रहे हैं और भगवान का भजन भी कर रहे हैं। सो ऐसी कृपा ठाकुर जी की सब पे बरसती रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, आप सबका परम कल्याण होता रहे, भक्ति प्रभु का प्रेम जीवन में बढ़ती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। एक बार आप सब अपने लिए, हमारे परीक्षित महाराज के लिए और हमारे अजय भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए कि ऐसी बुद्धि, ऐसी सद्वृत्ति सबकी हो, ताकि ये धर्म, सनातन धर्म का पताका हमेशा यूं ही लहराता रहे। क्योंकि जब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं आएगा, तब तक हमारी एक खास आदत है हम भारतीयों की, जब तक कोई अगुवा ना मिले तब तक हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। इसलिए कोई झंडा लेके आगे बढ़ने वाला चाहिए। तो ऐसे ऐसे धर्म ध्वजा को लहराने वाले धर्मध्वजी बने रहें, तभी सनातन धर्म भी बना रह सकता है। तो आइए इस कथा का अंतिम सार हम श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं।
अब हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं, समय नहीं कि पूरी श्लोक का अध्ययन करते फिरे। तो संतों ने एक सार निकाल दिया, जैसे दूध का सार घी होता है, पुष्प का सार सुगंधि होती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का सार भगवान का नाम संकीर्तन है। अंतिम श्लोक के रूप में हम सब श्रवण करेंगे, तत्पश्चात वाणी को विराम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार हम गाएंगे और दोबारा आप सब गाइए, क्योंकि श्लोक बोलने का ही यह महत्व है। जो फल आप 24 लाख गायत्री जप करने के बाद पाओगे, जिसे पुरुष चरण कहा जाता है, वो एक श्लोक कहने मात्र से पा जाओगे। इसलिए सभी लोग बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनश, प्रणामो दुख शमनश, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हरिओम। इस कथा के मुख्य यजमान बाबूजी से मैं चाहूंगा कि आप व्यास मंच पर आकर पूज्य दीदी जी यानी व्यास जी का पूजन करेंगे। और भी जो भी भक्त पूज्य दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी क्रमशः एक साथ नहीं आएंगे, क्रमशः करके आप सभी एक एक करके भी आ सकते हैं। हमारे यजमान परिवार के जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बारी बारी से आएं और व्यास जी का आशीर्वाद लें और भजन का भी आनंद लेते रहें। जिनको भी आशीर्वाद लेना है वो बारी बारी से आएंगे, आशीर्वाद लेके जाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। किनको भव से पार उतरना है, भव से पार उतरने के लिए ताली की सेवा करनी पड़ेगी और भगवान का भजन भी करना पड़ेगा। तो दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हरे होगे, हरे होगे, हरे होगे भव से पार
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओमिदुगुम हविः प्रजननं मे सुदश्रीरिगुम सर्वगणिगुम सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरयतु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जगमंगल आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्रीमद सोदन आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दे।
पर हम